अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पीएसआरबी फेज 3 का ऐलान हो चुका है रिजल्ट्स का। अगर आपको आपने ऑनलाइन चेक करना है तो वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, कैसे तरीका कार है उसका ऑनलाइन चेक करने का। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन चेक करते टाइम कौन कौन से प्रॉब्लम आ रही हैं आप देखते हैं। एलिजिबल है, कुछ मेरे दोस्त बहन भाई एलिजिबल हैं लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट हुआ है स्कूल में नहीं हुआ। कौन कौन से स्टेटस शो होते हैं, एलिजिबल, नॉट एप्लीकेबल या सिलेक्टेड, तो वो सारे आपकी क्वेरीज यहाँ पर इस वीडियो में बार बार डिस्कस करते हैं और आपको मैं मतलब बताता हूँ क्या चीजें। आप बिल्कुल परेशान ना हो, किसी भी किस्म का आपको तो अगर मसला है तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाजमी ज्वाइन करें। वहां पर भी आपकी जितने भी मिसाइल हैं उनको कोशिश करूंगा मैं हल करूं और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जिस दोस्त बहन भाई ने अप्लाई किया था वो परेशान ना हो, इस वीडियो को देखें, आपके सारे मिसाइल हल हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जब जाते हैं ऑनलाइन चेक करते हैं, वो भी मैंने वीडियो तरीकाकार अपलोड किया है कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जब आप जाकर अपना CNSE डालते हैं तो आपके स्कूल का जो भी एलिजिबल स्टेटस पहला आता है, एक दफा आपको ये शो हो रहा होगा कि आपने अप्लाई किया, तो स्कूल नेम की जगह पे आपको शो हो रहा होगा नॉट एप्लीकेबल और स्टेटस की जगह पे लिखा हुआ आ रहा है एलिजिबल और रिमार्क्स की जगह पे लिखा हुआ आ रहा है द स्कूल स्टैंड्स एलोकेटेड टू एन एलिजिबल एप्लीकेंट ऑफ YE कैटेगरी। YE मतलब यंग एंटरप्रेन्योर कैटेगरी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द कैटेगरी प्रेफरेंस स्पेसिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर मैं आपको मतलब समझा दूं, जो मेरे बहन भाई जो अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करते हैं, अगर उनका लिखा हुआ स्कूल में स्कूल नेम की जगह आ रहा है नॉट एप्लीकेबल और स्टेटस एलिजिबल है और रिमार्क्स में उनका ऐसा कुछ भी अगर लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका क्लियर कट मतलब है कि भाईजान आपकी एप्लीकेशन में कोई मसला नहीं था, आपने सही अप्लाई किया है। आपने अप्लाई किया और जब आपने अप्लाई किया तो उसके बाद उस स्कूल में किसी और ने भी अप्लाई किया होगा, तो आपसे ज्यादा मेरिट वाले को, यंग जो एंटरप्रेन्योर था उसको वो स्कूल अलॉट कर दिया गया है। आप उससे मेरिट में कम हैं, इसीलिए आप उस स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पर आपके लिए सेम में सवाल आ रहा होगा, अगर ऐसी बात है तो ये एलिजिबल क्यों लिखा हुआ है। मेरे भाई या बहन, अगर आपका स्टेटस एलिजिबल में आ रहा है तो एलिजिबल का मतलब है कि जो फेज 4 आ रहा है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपका मेरिट इस स्कूल में जिसमें आपने अप्लाई किया उसमें नहीं बन रहा, आपसे ज्यादा मेरिट वाले लोग थे तो उसको ये स्कूल दे दिया गया। उम्मीद है ये कैटेगरी वाले लोग समझ गए होंगे कि उनका ये क्यों आ रहा है। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। आपने CNSE डाला तो आपके जैसे CNSE डाला तो आपके जो शो हो रहा है वो नेट पर आपका रिजल्ट शो हो रहा है जी, यही नॉट एप्लीकेबल और एलिजिबल। इसका मतलब यही है कि हायर मेरिट वाले को आपका स्कूल दे दिया गया है, आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल आप अगले फेज में अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। अगले फेज में किसी और स्कूल में अप्लाई करेंगे तो आप फेज 4 जो आने वाला चंद ही दिनों तक, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पर सारी डिटेल के साथ मैं वीडियो बना दूंगा कि फेज 4 में अप्लाई करने का क्या क्या तरीका कार है, कौन कौन से स्कूल है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वो स्कूल कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए और आप उस हिसाब से अप्लाई करें। तो ये वो तरीकाकार समझ आ गया। अब दोस्तों अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अगर आपने वहां पर लिखा, अपना CNSE डाला और आपको शो हो रहा है जी कि डिस्ट्रिक्ट भी नॉट एप्लीकेबल, तहसील भी नॉट एप्लीकेबल, नेम स्कूल ने भी नॉट एप्लीकेबल और स्टेटस भी नॉट एप्लीकेबल, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने एप्लीकेंट चूज किए थे अपने ग्रुप में, ये इस बंदे ने ग्रुप में अप्लाई किया है, तो जो आपने ग्रुप में अप्लाई किया है, तो जो दूसरा कैंडिडेट था उसकी एज 40 साल से 1 महीना ज्यादा थी। इश्तिहार के मुताबिक उम्र 40 साल से 1 महीना 40 साल तक होनी चाहिए, तो आप उस कैटेगरी में पूरा S2 की कैटेगरी में पूरा नहीं आते। और साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन भी इस बंदे की S2 की नहीं साथ लगी हुई, जिसकी वजह से आप एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल, यानी ये बंदा एलिजिबल ही नहीं है। ये ऐसा अगर किसी के शो हो रहा है तो उसको मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा, वो किसी भी फेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एज ओवर एज हो चुके हैं, ये बात याद रखें। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर आपने अपना CNSE डाला तो आपके लिखा हुआ आ गया जी, स्कूल भी लिखा हुआ आ गया जिसमें आपने अप्लाई किया था और आपका स्टेटस लिखा हुआ आ गया सिलेक्टेड और आगे लिखा हुआ आ गया सिलेक्टेड, हाउ एवर द रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू चेंज आफ्टर कंप्लीट वर्किंग ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। यानी इसका मतलब ये है कि भाईजान परेशान बिल्कुल ना हो, पहले तो ठंडी सांस लें और एक गिलास पानी का पिए मेरी तरफ से। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप सेलेक्ट हो चुके हैं, स्कूल आपको मिल गया है। अब रिमार्क्स में ये क्या लिखा हुआ है, दोस्त बहन भाई ये लाजमी पूछ रहे हैं कि रिमार्क्स में सर फिर ये क्या लिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो लोकल कमेटी को कहते हैं, जिस तरह आपका स्कूल जिस मरकज में होगा उस एरियो को या उस डिप्टी को कहेंगे कि स्कूल की चेक करो, वेरिफिकेशन करो, ये आया कि ये बंदा ठीक है, ये जिस बंदे को मिला है, तो वो स्कूल की जो पूरे आपके इंडिविजुअल जो आपने जो सारा कुछ प्रोवाइड किया हुआ उनको इश्तिहार के मुताबिक अपने चीजें, वो आया कि ठीक है, वो कमेटी चेक करेगी, तो इसमें ज्यादा नॉर्मली मसले होते नहीं है, तो वो कमेटी ओके करेगी तो आपको स्कूल मिल जाएगा। यानी स्कूल के लिए आप सेलेक्ट हो चुके हैं, उसके लिए आप परेशान ना हो। ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इस किस्म के सिनेरियो में स्कूल ना मिले। वैसे 99.999% चांसेस है कि स्कूल आपका ही है, तो बेफिक्र हो जाए, ठंडी सांस ले,
स्कूल आपको मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों अगले और आखिरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं कि आपने अप्लाई किया और आपका लिखा हुआ आ गया, फिर डिस्ट्रिक्ट में नॉट एप्लीकेबल, तहसील में नॉट एप्लीकेबल, स्कूल नेम में नॉट एप्लीकेबल और स्टेटस में नेट नॉट एलिजिबल। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने ग्रुप में, इस बंदे ने ग्रुप में अप्लाई किया, तो S2 ने जो CNSE अटैच किया है उसका जो उसके मुताबिक एज है उसका, वो आप एज उसकी क्राइटेरिया के मुताबिक पूरा नहीं उतर रहे, तो इसलिए आपका ओवर एज हो चुके हैं। देखें इश्तिहार गौर से पढ़ें, अगर ओवर एज है या आपके पास एक्सपीरियंस कम है या आपके पास कोई मसला है तो वो आप एलिजिबल नहीं होंगे। या और दूसरी एलिजिबिलिटी ये आती है कि एक डॉक्यूमेंट भी आपका मिस हुआ ना, एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी अप्लाई करते टाइम आपका मिस हो गया तो आपको स्कूल नहीं मिलेगा। सिलेक्टेड आप एलिजिबल तो होंगे लेकिन आपको स्कूल नहीं मिलेगा। अब ये कह सकते हैं कि मैं एलिजिबल था, स्कूल नहीं मिला, तो वो आपका अप्लाई करते टाइम भी कोई मसला हो सकता है। अगर आपके ऐसा कोई मसले आ रहे हैं इन सब में से तो आपको समझ आ गई होगी कि आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। वो लोग जो परेशान है रिजल्ट देख के भी उनको समझ नहीं आ रही कि हमें स्कूल मिला है नहीं मिला, अब क्या करना है और क्या नहीं करना, तो उनके लिए वीडियो थी, उसको लाजमी शेयर करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी ज्वाइन करें। आपके सारे मसाइल वहां पर भी कोशिश करूंगा मैं हल करूं। और डेली जॉब्स की पोस्टिंग होती है, जॉब की तैयारी की पोस्टिंग होती है, आप लाजमी ज्वाइन करें, आपका बहुत भला होगा। और हाँ, जिनके जिनके सिलेक्टेड के अलावा कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है ना, जिस तरह ये एलिजिबल नॉट जो ऊपर आ रहा है नॉट एलिजिबल, और अगर उससे ऊपर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया जी एलिजिबल, इस केस में भाईजान आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर चाहते हैं तो अपनी तौर पे दरखास्त देना चाहते हैं पेफ एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आपको स्कूल नहीं मिलेगा। स्कूल कब मिलेगा? सिर्फ उस सूरत में जब आप सेलेक्टेड होंगे, यानी आपके सेलेक्टेड लिखा हुआ हो, तब आपके पास कमेटी चेक करेगी, वेरिफिकेशन के बाद स्कूल आपको मिल जाएगा। होप सो ये वीडियो आपको बड़ी हेल्पफुल होगी। उम्मीद है ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब लाजमी कर दें क्योंकि सब्सक्राइब भाईजान बिल्कुल फ्री है। उस दोस्त के साथ भी शेयर करें जो मेरी बहन भाई परेशान है कि रिजल्ट चेक कर लिया, पता नहीं स्कूल मिला या नहीं मिला, आप क्या करें। तो होप सो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ऐसी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।